नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो क्या गज़ा के लिए अब अली खामेनेई साहब की एंट्री हो चुकी है? जिस बात का सब इंतज़ार कर रहे थे, क्या वो वक्त अब आ गया है? क्या गज़ा को बचाने के लिए अली खामेनेई साहब ने एक बड़ा प्लान तैयार कर लिया है? ये सवाल सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं और इसकी वजह क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, बगदाद में फ़िलिस्तीनी रेफरेंडम नाम की एक किताब थी, इसका विमोचन हो रहा था। इस किताब के विमोचन के दौरान, इस किताब को सामने लाए जाने के दौरान अली खामेनी साहब का सोशल मीडिया पर बड़ा बयान आया है और उन्होंने ये कहा है, जब तक इजराइल फिलिस्तीनी जनता के सामने झुक नहीं जाता तब तक संघर्ष जारी रहना चाहिए। देखिए, ये बहुत बड़ा बयान माना जा रहा है। असल में तीन बातें सामने आई हैं और ये क्या बातें हैं मैं आपको बताऊंगा, और क्यों ये कहा जा रहा है कि क्या अब ईरान ने एक बड़ा प्लान तैयार कर लिया है गज़ा के लिए। देखिए, पहली बात तो ये समझिए कि गज़ा में अब आखिरी दौर की लड़ाई शुरू हो चुकी है और जैसा कि आपने देखा होगा खबरों में कि गज़ा सिटी में इसराइल की फोर्सेस ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जो ये 57 मुस्लिम इस्लामिक देशों की जो बैठक हुई, इसके फ़ौरन बाद ये एक्शन शुरू किया है इसराइल ने, और ग्राउंड फोर्सेस जो है वो अंदर की तरफ तेज़ी से दाखिल हो रही हैं। बड़ी इमारतों को गिराया जा रहा है और टैंक्स, जो मरकावा टैंक्स हैं, वो अंदर जा रहे हैं। इसी बीच अली खामेनी साहब की तरफ से एक बड़ा संदेश आया। देखिए, जो ये किताब का हमने जिक्र किया, बगदाद में फ़िलिस्तीनी रेफरेंडर नाम की ये जो किताब है, इसका विमोचन हुआ। इसमें किताब में तीन बातें कही गई हैं और देखिए, ये तीनों जो बातें हैं ये खामेनी साहब ने इस तरह की बातें पहले रखी थी, उसी के आधार पर ये किताबों में ये बातें सामने आई हैं। इसमें तीन अहम मुद्दे हैं। पहला, कि गैर मूल निवासियों को उनके मूल देश लौटने की ज़रूरत है। ये बात कही गई है कि जो लोग गज़ा के नहीं हैं और जिस देश के रहने वाले हैं, उन्हें वहाँ लौट जाना चाहिए। दूसरा, सभी फ़िलिस्तीनियों को वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए। सभी जितने फ़िलिस्तीनी हैं, अली खामेनी साहब का कहना है, जितने फ़िलिस्तीनी हैं इनको अपने वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए। और तीसरी बात जो सबसे अहम मानी जा रही है, बड़ा संदेश माना जा रहा है, जब तक इजराइल फ़िलिस्तीनी जनता के सामने, फ़िलिस्तीनियों के सामने नहीं झुक जाता, तब तक संघर्ष जारी रहे। ये तीसरी बड़ी बात है इस किताब की। देखिए, ये किताब का विमोचन हुआ, उसके फ़ौरन बाद जो है वो अली खामेनी साहब की तरफ से सोशल मीडिया पर कुछ मैसेजेस आए। इस मैसेजेस में आपको बताता हूँ। उनमें उन्होंने लिखा, नो प्लान अबाउट पैलेस्टीन इज इम्प्लीमेंटेबल इन द अब्सेंस ऑफ और अगेंस्ट द ओपिनियन ऑफ इट्स ट्रू ओनर्स, दैट इज पैलेस्टीनियंस। इनकी तरफ से ये कहा गया कि फिलिस्तीन के असली मालिक जो हैं वो फिलिस्तीन के रहने वाले लोग हैं, वहाँ की जनता है। इनकी इच्छा के खिलाफ किसी भी तरह का फैसला कभी सफल नहीं हो सकता और उसको कभी आप इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे जिसके लिए फिलिस्तीनी राजी ना हो। किताब के विमोचन के बाद खामेनी साहब ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, फिलिस्तीन के बारे में कोई भी योजना अगर फिलिस्तीनियों की मर्जी के बिना बनाई जाती है तो वह कभी सफल नहीं होगी। ये बड़ा संदेश है। इजराइल का जो ऑपरेशन चल रहा है इस समय गजा में, उसको लेकर ये बात कही गई। ऐसा कई एक्सपर्ट मान रहे हैं कि इजराइल जो करना चाहता है वहाँ पे, वो फिलिस्तीनियों की इच्छा के बिना कोई भी किसी तरह का आप प्रस्ताव लाइए, वो कभी, या कोई भी एक्शन लीजिए, वो कभी सफल नहीं होगा। यह फैसला भी फिलिस्तीनियों की राय से होना चाहिए कि वहां कौन सरकार चलाए। जनमत संग्रह रेफरेंडर में सभी फिलिस्तीनियों से राय ली जानी चाहिए, यह अली खामेनी साहब का कहना है। उन्होंने कहा, समटाइम्स अ गवर्नमेंट माइट नॉट लाइक समथिंग बट इट इज इम्पोज्ड ऑन देम। इफ द कोर्स ऑफ रेजिस्टेंस कंटिन्यू देयर स्ट्रगल दिस विल हैपन। इन्होंने कहा कि कई बार कुछ सरकारें, इसराइल के लिए वो कह रहे हैं कि भले इसराइल, या उस तरह कई बार होता है कि कुछ सरकार कुछ करने को तैयार नहीं होती, लेकिन जो विरोध कर रहे होते हैं, संघर्ष कर रहे होते हैं, अगर वो अपना स्ट्रगल जारी रखते हैं तो सरकार को झुका दिया जाता है। दूसरे शब्दों में ये कहें तो अली खामेनी साहब कह रहे हैं कि हम इसराइल को झुका के रहेंगे। देखिए, अली खामेनी साहब की तरफ से कहा गया है कि फिलिस्तीनी लोगों को अपने हक के लिए राजनीतिक और सैन्य संघर्ष तब तक जारी रखना चाहिए, अगर विरोध करने वाले डटे रहे तो इजरायली सरकार से यह मांग मनवाई जा सकती है, इसराइल को झुकाया जा सकता है। अब ये बयान ऐसे समय में आया है जब गजा में एक आखिरी जंग शुरू हो चुकी है। उस वक्त ईरान की तरफ से ये संदेश आना कि जो है वो किसी भी कीमत पे झुकना नहीं है इसराइल के सामने और संघर्ष को जारी रखना है। अब ये संदेश के क्या मायने हैं? देखिए, ये मैसेज ऐसे समय में आया है
गौर करने वाली बात है बड़ी, जब ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के जो सचिव हैं अली लारिजानी साहब, ये इस समय सऊदी में हैं। ये एक बड़ी बैठक है। अली लारिजानी जो हैं वो ईरान की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके सेक्रेटरी हैं और अली खामेनी साहब के बेहद करीबी माने जाते हैं। देखिए, इसके पहले जो ये हैं ये बगदाद के दौरे पर भी गए थे, ये लेबनान के दौरे पर भी गए थे। जब हिजबुल्लाह से आर्म्स सरेंडर करवाने वाली बात सामने आई थी तो अली लारिजानी साहब फ़ौरन जो है वो लेबनान पहुँचे थे, बेरूत पहुँचे थे, वहाँ उन्होंने अधिकारियों से मुलाकात की और बात की। उसके बाद अब ये जो है वो सऊदी गए हुए हैं और उनके साथ अली बाघेरी कानी है, ये वाइस प्रेसिडेंट है, उप सचिव हैं सुरक्षा परिषद के ईरान के, और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी हैं मोहम्मद अली बाग। ये नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये वो लोग हैं जो ईरान में बड़े फैसले करते हैं, कि ईरान की सुरक्षा परिषद में इनका बड़ा से होता है। अली खामेनी साहब को एडवाइस करने में इनका बड़ा से होता है। और अभी जो ये अली लारिजानी साहब हैं ये सबसे की रोल में है इस समय ईरान की एडवाइज़र्स की अगर बात करें तो। देखिए, सऊदी के जो रक्षा मंत्री हैं खालिद बिन सलमान, ये पहले तेहरान का दौरा कर चुके हैं, हमने देखा था कुछ वक्त पहले। अब 57 देशों की देखिए बैठक हुई, उस बैठक के बाद जो इस्लामिक कंट्रीज़ की बैठक हुई, उसके बाद ईरान की अली लारिजानी साहब जो हैं उनका सऊदी जाना, वहाँ पे बड़ी बैठक करना, माना जा रहा है कि इस बैठक में सबसे अहम मुद्दा है गज़ा। गज़ा को लेकर क्या करना है, कतर पे जो हमले हुए उसके बाद क्या करना है, इसको लेके एक बड़ा ओपिनियन कंसेंसस बनाने की कोशिश हो रही है। देखिए, 57 देशों की जो बैठक हुई उसमें हमने देखा कि इजराइल के खिलाफ सब एकजुट दिखाई दिए, लेकिन बात वहाँ पे फिलहाल बातों तक सीमित है। अभी वहाँ पे किसी तरह का कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ है, जबकि ईरान का ये कहना है कि फ़ौरन एक जॉइंट फोर्स बनाई जानी चाहिए और एक बड़ा एक्शन होना चाहिए। अगर इजराइल को जवाब दिया जाना चाहिए, वरना अगले कई मुल्कों पर हमला हो सकता है। इस तरह का मैसेज ईरान की तरफ से दिया गया है। इस सूरत में सऊदी में लारिजानी साहब का मौजूद होना, यहाँ बैठकें होना, ये बताया जा रहा है कि जो हालात गज़ा में हैं, गज़ा के लिए अगले 2-3 दिन बेहद महत्वपूर्ण है। इस पे ये तय हो जाएगा कि गज़ा को बचाने के लिए क्या दूसरे देश सामने वाकई आएंगे या सिर्फ बातों बातों तक बात रह जाएगी। और दूसरी तरफ ग्राउंड ऑपरेशन तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जो कि हमने देखा कि पिछले 24 घंटे में इसराइल की तरफ से बड़े हमले हुए। जो गज़ा सिटी के लोग हैं वो दक्षिण की तरफ बढ़ने शुरू हो गए हैं, बड़े पैमाने पर हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनको अटैक किया जा रहा है, और अब ग्राउंड फोर्सेस भी अंदर दाखिल हो गए हैं, यानी गज़ा की आखिरी जंग शुरू हो गई है। ऐसे में ईरान की तरफ से ये अपील आई है, संघर्ष नहीं रुकना चाहिए। क्या इसका मतलब ये माना जाए, कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं, क्या इसका मतलब ये माना जाए कि जंग इंटेंसिफाई होती है अगर गज़ा में, तो एक बार फिर ईरान एक बड़ा स्टैंड ले सकता है गज़ा को लेकर? क्या इस्लामिक देशों में इसको लेकर सहमति बनाने की कोशिश में है ईरान कि मिलकर जो है वो गज़ा के प्रोटेक्शन के लिए सामने आना है? जो खामेनी साहब के संदेश हैं वो, अली लारिजानी साहब का सऊदी दौरा है वो, और जो एक कॉमन फोर्स बनाने की, नेटो की तरह संघर्ष तरण बनाने की बात हुई इस्लामिक देशों की, 57 इस्लामिक देशों की जो OIC की बैठक हुई उसमें, उसके बाद अब सबकी नज़रें टिकी हुई हैं ईरान के ऊपर कि ईरान की तरफ से क्या कदम उठाया जाता है। और ऐसे समय में अली खामेनी साहब की तरफ से ये बयान आना कि संघर्ष रुकना नहीं चाहिए जब तक इजराइल को झुका ना दिया जाए, इसका क्या मतलब है? एक्सपर्ट्स ये भी बता के चल रहे हैं कि ईरान पूरी तरह से जंग के लिए तैयार है, इजराइल की मिसाइल्स, लॉन्च पैड्स पूरी तरह से तैयार हैं। क्या अब हम गज़ा के लिए मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग देखने जा रहे हैं? ये कई सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे, और गज़ा में अगले 24 से 48 घंटे बेहद अहम होने वाले, उससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।